मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्ण माता जी सन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज प्रभु जी ने रघुनाथपुरी दास प्रभु जी ने दही चीड़ा फेस्टिवल के बारे में बताया। तो जब हम ये फेस्टिवल्स के बारे में सुनते हैं और स्पेशली अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं और चैतन्य लीला सुनते हैं, तो एक्चुअली भक्ति कितना एक सुखदायक आनंददायक प्रोसेस है ये हमें पता चलता है। लेकिन इतना सुखदायक आनंददायक होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि हम जब भक्ति कर रहे हैं तो इतना सुख इतना आनंद नहीं है। कहीं ना कहीं हम फंसे फंसे हुए हैं। बहुत तो सुन रहे हैं विषयों के बारे में, बहुत सारी चीजें पता करने का प्रयास कर रहे हैं, बट समवेयर हम कहीं ना कहीं तो ग्रस्त हैं। राइट। वो जो फ्री फ्लो होना चाहिए, वो जो बहाव होना चाहिए हमारे जीवन में, वो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है या तो हमें अपने पास्ट में पकड़ के रखा है, या तो वो कभी फ्यूचर में ले जाके छोड़ देता है। तो या तो पास्ट में पकड़ लेता है, फ्यूचर में छोड़ देता है, और हमको प्रेजेंट में जीने नहीं देता है। तो हमारे पास ना ही हमारा पास्ट है कंट्रोल में, ना ही हमारा फ्यूचर। हमारे पास जो कुछ भी है वो एक्चुअली प्रेजेंट ही है। और इस प्रेजेंट में अगर हमको अच्छे से रहना है, उसका अच्छे से उपयोग करना है, तो हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ओके, तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो इससे ये चीज कैसी हो सकती है? इसका आंसर गीता महात्म्य में श्रील आदि शंकराचार्य बोलते हैं, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदम वाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। तो वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है क्या? हो सकती है अगर आप श्रद्धालु बनकर गीता शास्त्र पढ़ोगे। और क्या हो सकता है? भय और शोक से वर्जित हो सकते हो, यानी मुक्त हो सकते हो। तो आज की डेट में अगर अब एक क्षण आप रुक कर सोचें, तो हमारा मन हमें हमेशा प्रेजेंट में नहीं रहने देता। या तो वो पास्ट के गए गुजरे चीजों के बारे में हमें शोक दिलाने लगता है कि देखो तुम अगर वैसे कर लिए होते, अगर तुमने वो निर्णय बदल कर ऑप्शन बी को चूज किया होता ऑप्शन ए को छोड़ के, या फिर उससे ऐसे ना बात करके कुछ अलग तरीके से बात करता, तो लाइफ कुछ और होती। राइट। तुम ये स्कूल गए, लेकिन अगर वो स्कूल गए होते, इससे शादी नहीं की उससे शादी की होती, अगर इसका ये नहीं किया होता वो किया होता, ऐसे ही बहुत सारे लाखों विषय जो ऑलरेडी बीत चुके हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में याद दिला दिला कर उसी दुख को हमको बार बार भोगने देता है। और अगर चलो ये हो गया उसका पार्ट, तो फिर दूसरा उसका सेकंड हाफ क्या है कि फ्यूचर में ले जाएगा। भले ही चीजें सारी अच्छी चल रही हो, लेकिन फिर भी आपको डर देगा कि क्या पता कल क्या हो जाएगा। राइट। क्या पता अगर ये गलत हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा तो कैसे। तो एक छोटी सी चीज भी आपके पूरे फ्यूचर को हिला के रख सकती है। तो या तो हमें शोक है हमारे पास्ट के बारे में, या तो बहुत भय है हमें फ्यूचर के बारे में। तो ये दो चीजें हमें क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट में, यानी अभी वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं, राइट, वो हमें करने नहीं देती। इसलिए हमें वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती है, कुंठा की प्राप्ति होती है। हमारे जो अनर्थ है, हमारा जो स्ट्रेस चल रहा है, एंगर, एजिटेशन, डिप्रेशन, जो कुछ भी चल रहा है, राइट, ये सब कुंठा है। और ये कुंठा में ही हम क्यों हैं? क्योंकि इसी के बारे में सोच रहे हैं। तो जिसके बारे में सोचेंगे हम उसी के साथ जुड़े रहेंगे। अगर भूलोक के बारे में, भौतिक जगत के बारे में, भौतिक विषयों के बारे में अगर चिंतित हैं, भय और शोक में डूबे हैं, तो हम इसी लोक में रहेंगे। लेकिन अगर कृष्ण का स्मरण होगा या फिर भूलोक गोलोक का स्मरण होगा, तो शायद हम गोलोक जा सकते हैं। तो भगवत गीता क्या करती है? हमें इस भय और शोक से अलग करती है। कैसे शोक से अलग कर सकती हैं, विमुक्त कैसे कर सकती हैं? क्योंकि पता चलता है, जैसे भगवत गीता में 5 मुख्य विषय होते हैं। जीव यानी हम आत्मा, जगत यानी ये प्रकृति, जगदीश यानी कृष्ण, कर्म यानी कर्म सिद्धांत, और काल, टाइम फैक्टर। तो ये 5 चीजों के बारे में जब हम जानने लगते हैं, तो पास्ट के बारे में जब सोचेंगे ना, तब पता चलेगा देखो ये मेरे कर्म थे, इसकी वजह से ऐसा हुआ। ये मेरा अज्ञान था, मैंने कभी ज्ञान लेने का प्रयास नहीं किया, इसलिए मैंने गलत कर दिया। अगर मुझे ज्ञान रहता, अगर मेरे कर्म अच्छे होते, तो मेरा पास्ट भी अच्छा होता। तो अभी मेरे पास क्या है? मेरे पास अभी ये वक्त है, तो मैं अभी ज्ञान प्राप्त करूंगा,
और मैं अच्छे कर्म करूंगा ताकि मेरे पास्ट में जो हुआ वो फ्यूचर में ना हो। तो हम पास्ट से सीखते हैं, ना ही शोक करते हैं। और हमें डर भी लग सकता है कि देखो कुछ चीजें तो मेरे नियंत्रण में है, लेकिन सारी चीजें तो नियंत्रण में नहीं है ना। तो जो चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं है, शायद वो मेरा काम खराब कर सकती हैं, शायद वो मुझे दुख या दर्द दे सकते हैं, तो उसका क्या। तो वहां पे भगवत गीता में हमें ये भी पता चलता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। कौन है वो? कृष्ण है। तो कृष्ण सर्वलोक महेश्वर है, सबके भोक्ता है, और वो सुहृद है, यानी सबके मित्र हैं, सबके वेलविशर हैं। तो फिर ये जो सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, मुझे पता होना चाहिए कि वो सारी चीजें कृष्ण के कंट्रोल में हैं, और वो मुझे वही देंगे जो मेरे लिए अच्छा है। तो जो मैं कर सकता हूँ मैं करते जाऊंगा, और जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो उसके बारे में कृष्ण देख लेंगे। तो मुझे फ्यूचर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फ्यूचर के बारे में भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में शोक और भय का क्वांटिटी थोड़ा होना चाहिए। जैसे अगर हम एकदम से निडर हो गए और हम मानने लगे कि मैं कैसे भी चलाऊंगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, तो इतने लेवल पे निडर नहीं होना चाहिए। लेकिन इतने भी लेवल पे भयभीत नहीं होना चाहिए कि आप सोचते रह जाओ कि बाहर निकलूंगा तो शायद मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं। तो कैसे भी चलाओ कुछ नहीं होगा, ये वाली निडरता एक एक्सट्रीम है, और भयभीत होकर कुछ ना करना ये एक एक्सट्रीम है। तो ये दोनों नहीं होने चाहिए, सेंटर में होना चाहिए कि ठीक है, भय है कि मैं शायद गिर जाऊंगा, लेकिन मैं अच्छे से चलाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं तो अच्छे से चला लूंगा लेकिन बाकी लोग कैसे चलाएंगे पता नहीं, अरे उनके बारे में कृष्ण देख लेंगे। और ऊपर से तुम्हारे कर्म के हिसाब से ही तुम्हें दुख और दर्द मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है इसलिए तुम बाहर नहीं जा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे कर्म के हिसाब से दुख दर्द होना है तो घर में बैठकर भी उतना दर्द भोग लोगे। तो डर डर के जीना नहीं चाहिए, लेकिन डर को रख के, दिमाग में रख के कि हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए मैं ये परिचय मतलब उपचार इसका ऐसे कर सकता हूँ, इसका ये सॉल्यूशन है। तो आई कैन बी अवेयर ऑफ द फियर, बट आई नीड नॉट बी अफ्रेड ऑलवेज। तो मैं भय के बारे में सोच सकता हूँ लेकिन मैं भयभीत होकर रहना नहीं चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें भगवत गीता से मिलने लगती है। हमें पता है कि बहुत सारे बाधाएं आएंगे, जैसे कल का श्लोक मैंने बताया था कि मत चित्तः सर्व दुर्गाणि, मतलब बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन मत प्रसादात तरिष्यसि। डोंट वरी, मतलब मेरे प्रसादात, मेरी कृपा की वजह से तुम उन सबको पार कर लोगे। ठीक है। तो तुम्हें हो सकता है फ्यूचर में क्या हो जाएगा, अगर बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी तो क्या मैं उसे पार कर पाऊंगा। जैसे कल मैं क्लास दे रहा था कि कष्ट काल में भी, जब बहुत बुरा वक्त चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, उस टाइम पे भी आपको कृष्ण के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो एक माता जी ने मैसेज किया कि मुझे डर लग रहा है कि जब मेरा बुरा वक्त चलेगा, अभी तो मेरा वक्त ठीक चल रहा है, लेकिन जब बुरा वक्त चलेगा तब मैं क्या कृष्णा के ऊपर निष्ठा रख पाऊंगी, कृष्णा के ऊपर भरोसा रख पाऊंगी, ऐसा मुझे डर लग रहा है। ठीक है, ये वास्तव है कि ये नेचुरल है कि ऐसा डर लग सकता है, लेकिन ऑलरेडी कृष्ण बोल रहे हैं ना कि डोंट वरी मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसाद तरिष्यसि। तुम्हें डर लग सकता है, तुम्हें लग सकता है कि तुम नहीं कर पाओगे, बट डोंट वरी, जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ तुम कर पाओगे। तो अभी डरने की कोई बात है क्या? कोई बात नहीं है। तो हमारा डर खत्म हो जाएगा, हमारा शोक खत्म हो जाएगा। जो अति है, मतलब एक्सेसिवली अननेसेसरी जो थिंग्स है, बिना काम के बेकार का जो भय है, जो बेकार का शोक है, बिना काम का शोक है ना, वो कम हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम प्रेजेंट को प्रॉपरली यूज कर पाएंगे, कृष्ण के ऊपर ध्यान रख पाएंगे, और वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं। जब आप जप करते हो तो यही तो दो चीजें होती है, मन या तो पीछे लेके जाता है या तो बहुत आगे लेके जाता है। यार तुम आगे नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते, जहां हो पहले वहां पे जो कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए ना। राइट, अभी नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही सुनाई देना चाहिए, इसके रिलेटेड चीजें ही याद आनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास्ट के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में अगर ये सारी चीजें चलने लगी, तो नाम कृष्ण का चल रहा है लेकिन ध्यान हमारे ऊपर ही चल रहा है ना, इसी भौतिक जगत के ऊपर चल रहा है, इसलिए यहीं पर रह जाएंगे, वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तब हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जैसे बहुत लोगों का एक कंप्लेंट होता है कि मन लगता ही नहीं चैंटिंग करने में, इसलिए चैंट नहीं कर पा रहे। या फिर बहुत चिंता चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत बुरा समय चल रहा है,
हम कुछ और कर ही नहीं पा रहे, ये सोच सोच कर ही मैं पागल हो रही हूँ कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसलिए चैंटिंग नहीं हो रहा है, राइट? तो इसका आंसर भी कृष्ण दे चुके हैं ऑलरेडी, कि मन नहीं रहेगा। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, मन चंचल है, अस्थिर है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? ततो 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 नियमात्यात आत्मनेव वशम नयेत। तो श्लोक आप देख लीजिए, 6 चैप्टर में होगा। तो वो जहां जहां जाएगा ना, उसको पकड़ के लेके आओ। ठीक है, वो पास में जाएगा ना, उसको बोलने का ठीक है, उधर कुछ करने का है नहीं है, अब आ जाओ, इधर पढ़ाई करो, ओके, इधर पे ध्यान दो। अगर वो फ्यूचर में लेके जा रहे हैं, उसको बोल रहे उधर में भी अभी कुछ कर नहीं सकते, जब वो वक्त आएगा, लेट मी डिसाइड ऑन दैट टाइम। देखो, कुछ चीजें होती हैं जो आगे जाके ही आपको पता चलता है। जैसे बहुत बार कभी काउंसलिंग होता है, तो कुछ प्रभु जी से या माता जी मुझसे पूछते हैं कि अगर आगे ऐसा हो गया तो फिर कैसे करूं। तो मैं बोला, आगे की प्लानिंग हम एक हद तक ही कर सकते हैं, पूरी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे मूवी में एक डायलॉग आता है, वहां पे बोलते हैं कि प्रभु रामचंद्र ने पहले साल में ही नहीं सोचा था कि देखो इस साल में मेरे को लंका के जाने के लिए ब्रिज बनाना होगा, राइट? जब समंदर के पास आए तब उन्होंने ब्रिज बनाने का प्लान बताया, किया था, राइट? तो सिमिलरली हमको कुछ चीजें हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी प्लान करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में चल रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर वैसा नहीं होगा, राइट, ऐसा भी बोलते हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स कि मोस्ट ऑफ द इमेजिनेशंस डजंट बिकम रियलिटी। बहुत बार हम कुछ बहुत ज्यादा ही सोच लेते हैं जो कभी वास्तव में हो ही नहीं सकता। तो वी आर जस्ट टैक्सिंग आवर माइंड, टैक्सिंग आवर कॉन्शियसनेस विथ अननेसेसरी थिंग्स। हम बहुत कुछ बेकार का, जो मतलब कोई काम है ही नहीं उसका, राइट, वैसी बहुत सारी चीजें मन भर के रखता है, और उसी वजह से हम ऐसे ग्रस्त हो जाते हैं। बहुत कुछ हम कर सकते हैं, जैसे अगर आपके हाथ बांध दिया जाए तो आप काम नहीं कर सकते हैं, राइट, लेकिन हाथ खोल दिया जाए तो बहुत सारा काम कर सकते हो। तो हमारा मन क्या करे, हमारे हाथ पैर बांध देता है, या तो हमें पास्ट में ले जाके या तो फ्यूचर में ले जाके। तो भगवत गीता क्या करता है, हमें एश्योरेंस देना शुरू करता है कि देखो तुम्हारे पास्ट में जो चीजें हुई है उससे तुम सीख सकते हैं, लेकिन उधर बंधे रहने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर के बारे में थोड़ा भय होना ठीक है, दैट इज अ हेल्दी फियर, लेकिन बहुत ही भयभीत होकर तुम कुछ ना कर पाओ, इस स्थिति में तुमको रहने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था कि लाइफ इंश्योरेंस का जब हम लेते हैं, बीमा पॉलिसी जब हम करते हैं, वो बंदा, वो कंपनी हमें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देता है, और उस पे एक साइन होता है, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ नहीं होता है एक्चुअली हमारे हाथ में वो पेपर को छोड़ के। लेकिन फिर भी हमें भरोसा आ जाता है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो एक्चुअली पैसा मिलेगा। लेकिन पूरे मतलब रिसर्च में भी ऐसा भी बोलते हैं कि बहुत सारे पॉलिसीज अनक्लेम्ड रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि कोई पॉलिसी बनाई गई है। फैमिली में कभी कभी ऐसा मेंटालिटी भी चलते रहता है कि लोग बताते नहीं है कि मेरे नाम के ऊपर इतना बड़ा बीमा है, क्योंकि उनको डर है कि अगर इसके बारे में पता चलेगा मोटी रकम है तो कहीं कभी मुझे कर ना दे, इस चक्कर में, लालच के चक्कर में। तो ऐसे भी कुछ लोग शेयर नहीं करते हैं। जब मैं आईएनजी वैश्य के इंश्योरेंस में काम करता था, तो उस टाइम पे हमारे ट्रेनिंग में बोलते थे कि बहुत सारे अनक्लेम्ड पॉलिसीज होते हैं, राइट? हम सोचते हैं कि इतना लोग कम प्रीमियम भरते हैं, अगर सब लोग क्लेम कर लेंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? तब वो बोलते हैं कि सब लोग क्लेम करते ही नहीं है, और बहुत बार 3-4 साल, 5-6 साल पॉलिसी एवरी ईयर रिन्यूअल करते हैं, और उसके बाद में 1 साल भी कभी भूल जाते हैं तो वो पॉलिसी डेड हो जाती है, राइट, डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो फिर उस टाइम उसकी वजह से भी बहुत सारे क्लेम्स नहीं होते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज कंटिन्यू नहीं होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं। इवन मान लेते हैं कि आपने बहुत अच्छे से प्रीमियम पे किया, ओके, और वो कंपनी बहुत अच्छी है, वो जो इंसान आपको एश्योरेंस दे रहा है वो भी अच्छा है, इतना सब कुछ होने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा भूकंप आ जाए, प्रलय आ जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा ना। और इवन आपके मृत्यु के बाद आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, आपके फैमिली को थोड़ा सा मिलेगा। इवन मिल भी जाएगा तो भी आपको अलग और एक जन्म लेके फिर से एक और नया इंश्योरेंस पॉलिसी लेना ही है। यानी थोड़ा सा फाइनेंशियल सिक्योरिटी शायद मिल जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है ना। तो जब एक पीस ऑफ पेपर पे, एक पेपर के टुकड़े पे वो देखकर हमको इतना धैर्य आ सकता है, तो इमेजिन करो, भगवत गीता इज ऑल्सो अ पीस ऑफ पेपर, बट इट इज ट्रांसेंडेंटल। वो इतना दिव्य है
कि वो हमको इतनी सिक्योरिटी दे सकता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भी छूट सकते हैं और इस जीवन काल में भी हम एक्चुअली सुखी और शांत हो सकते हैं। बहुत हद तक, मतलब शायद सारी कठिनाइयाँ दूर ना हो, लेकिन कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी हम शांति से रह सकते हैं। इतनी शक्ति भगवत गीता हमें दे सकती है। तो हम किसी पेपर के ऊपर इतना अगर कर लेते हैं, मतलब कितना मेहनत करके हम प्रीमियम भरते हैं, कितना कुछ कष्ट करके उसको सिक्योर करते हैं उस पेपर को, क्योंकि अगर वो पेपर चला गया, बॉन्ड चला गया, तो पता नहीं इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इतना कुछ हम इसके लिए कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। तो थोड़ा-सा फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहा है, उसके लिए इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो आप, इतना मेहनत कर सकते हो, तो जो आपको परमानेंट सिक्योरिटी देने वाला है, जो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकालने वाला है, उसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, राइट? तो हम कितना टाइम दे रहे हैं भगवत गीता पढ़ने में? और जब हम टाइम नहीं देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तब हम भय और शोक में फँस जाते हैं और वैकुंठ को छोड़कर कुंठा में ही रह जाते हैं। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए। बहुत कुछ आज हम क्यों नहीं कर पा रहे, राइट? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वो भगवत गीता से मिलेगा। एक प्रभु जी ने एक ब्रह्मचारी को पूछा था कि क्यों पढ़ना चाहिए भगवत गीता, भागवतम रोज़? तो बोले अगर नहीं पढ़ोगे ना तो आपकी बुद्धि जो है ना वो आपको मार देगी, राइट? तो कैसे मार देगी? क्योंकि बुद्धि अगर, मतलब बुद्धि शार्प हो रही है, इंटेलिजेंस शार्प हो रहा है शास्त्र का अध्ययन करके, तो क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस का पोजीशन माइंड के ऊपर होता है। तो ये माइंड है, तो इंटेलिजेंस इसको पकड़ के रखता है कि तू मेरे अंडर काम करेगा। लेकिन जब हम इसको वीक हो जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है, हम बुक्स नहीं पढ़ते हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र अध्ययन प्रॉपर्ली नहीं करते, तो ये वीक हो जाता है। माइंड स्ट्रांग हो जाएगा, माइंड पकड़ लेगा इंटेलिजेंस को। माइंड बोलेगा, मन बोलेगा कि मुझे एन्जॉय करना है, बस इंद्र तृप्ति करनी है, बताओ कैसे कर सकते हैं? तो इंटेलिजेंट क्या करेगा? इंटेलिजेंट तो सर्वेंट बन गया, माइंड मास्टर बन गया। तो इंटेलिजेंस अलग-अलग तरीके ढूँढेगा एन्जॉय करने के, और माइंड का क्या है? लॉन्ग टर्म सोच नहीं रहता है। उसको लगता है कि अभी के अभी मैं क्या एन्जॉय कर सकता हूँ, क्या एंटरटेनिंग है, बस ये दिखाओ। उसको इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं चाहिए, उसको इंटरेस्टिंग चीज़ें चाहिए, माइंड को। तो ये क्या करेगा इंटेलिजेंस? उसके नीचे काम करते-करते हमारे पूरे बॉडी को, हमारे कर्म को और हमारे फ्यूचर लाइफ्स को, सबको खराब करते रहेगा। तो कौन मार रहा है हमें? एक्चुअली हमारा इंटेलिजेंस ही हमें मार रहा है। क्यों? क्योंकि वो मन के नीचे काम कर रहा है। तो अगर ऐसा ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शास्त्र अध्ययन करके इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि माइंड हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो माइंड अगर कंट्रोल में नहीं है, तो फिर मुश्किल है। तो आप बोल सकते हैं लेकिन माइंड को कंट्रोल तो करना बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन ने भी बोला 6th चैप्टर में कि मैं माइंड को नहीं कंट्रोल कर सकता, बहुत मुश्किल है। मैं हवा का रुख मोड़ सकता हूँ, इतनी शक्ति है मेरे पास, बट माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कृष्ण ने एक्नॉलेज किया। कृष्ण ने बोला हाँ, मुश्किल है, लेकिन अभ्यास यानी प्रैक्टिस करो अर्जुन, उसके साथ हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि हमारा माइंड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अरे सबको मुश्किल है। इसीलिए तो कृष्ण बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के साथ-साथ आप उसको अचीव कर सकते हो माइंड के ऊपर। अगर नहीं करोगे प्रैक्टिस तो क्या हो सकता है, ये भी भगवत गीता में बताया। कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, ये भी भगवत गीता में बता दिया। तो जब कुछ सब कुछ का ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें हर सवाल का जवाब अवेलेबल है, तो फिर अभी भी हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो अवेलेबल है, लेकिन हमने अवेल किया नहीं है। मतलब है सामने, जैसे खाना पड़ा है सामने, लेकिन फिर भी आप भूखे हो। क्यों? क्योंकि आप खाना खा नहीं रहे हो। तो भगवत गीता श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत करके हमें सारे इतने लैंग्वेजेस में दिए उनके फॉलोअर्स और उनके अनुयायी के थ्रू, राइट? उन्होंने भागवतम दिया, इतनी मेहनत की और बार-बार बोलते रहे बुक्स आर द बेसिस, बुक्स आर द बेसिस। लेकिन आज की डेट में भी हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम, राइट? बहुत बार मुझे ये सुनकर दुःख होता है कि बहुत सारे भक्त क्लासेस तो बहुत अच्छे से सुन लेते हैं, लेकिन लाइफ में जब परिस्थिति थोड़ी इधर-उधर हो जाती है, तो उनका वो इम्प्लीमेंटेशन उतना नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि सुन तो लिया, लेकिन किससे सुना? उससे ही सुना ना जो ऑलरेडी अनर्थों के थ्रू स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे मैं हूँ या फिर कोई भी भक्त है, तो वो आपको थोड़ा-सा प्योरिटी दे सकता है। अगर आप किसी गुरु महाराज के सुन रहे हो, बहुत सारे शुद्ध भक्तों से सुन रहे हो, तो ऑफ कोर्स बहुत सारा प्योरिटी होता है। लेकिन बहुत बार हम जिससे सुनते हैं, वो पूरा प्योरिटी, प्योर मैसेज हमारे हिसाब से मिल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हम भी इंसान ही हैं ना। लेकिन जब आप भगवत गीता पढ़ते हो, तो श्रील प्रभुपाद का संग करते हो आप।
कृष्ण का संग करते हो, इसलिए जो रेसिप्रोकेशन होता है, जो आदान प्रदान होता है, वो आपके लिए जो बेस्ट है ना, वो उसी लेवल पे होता है। सो कृष्ण को पता है, श्रील प्रभुपाद को पता है कि आपको क्या चाहिए, इसलिए जब आप पढ़ोगे ना, आपको वो आंसर मिल जाता है। और ऐसे मिल जाएगा कि आप मुक्त हो जाओगे। आपको लगेगा यार ये छोटी सी चीज के लिए मैं इतना सोचता था, इधर तो सोल्यूशन पड़ा ही था ना, राइट? तो मैंने तो देखा ही नहीं। तो आपको ऐसे रियलाइजेशन आना शुरू हो जाएगा। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा था कि प्रभुपाद जी, आप अगर किसी आइलैंड में फंस गए और उधर से निकल नहीं सकते हो, आपको आजीवन, उसको पूरा जीवन आपको वहीं पे रहना पड़ेगा, तो आप उस टाइम पे आपको क्या लगता है कौन सी किताब आपके पास होगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा? तो प्रभुपाद जी ने बोला भगवत गीता। क्योंकि भगवत गीता जितना डीप है और इतना रेसिप्रोकेट करता है, राइट? तो आपको कभी नहीं लगेगा कि आप कृष्ण से अलग हो, आपको कभी नहीं लगेगा कि आपको भय शोक रखने का कोई जरूरत है, राइट? तो कृष्ण ने इतना क्लियरली बताया है और इतना प्रेम पूर्वक बताया है, राइट? जब अर्जुन, मान लीजिए अगर अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो कृष्ण अगर बोलते बकवास मत करो, ऐसे ही तुम एक्सक्यूजेस देते रहते हो, हमेशा कुछ भी बोलो, कुछ ना कुछ रीजन देते रहते हो, ये सब कुछ नहीं चलेगा, तुमको करना ही पड़ेगा माइंड को कंट्रोल, ऐसा बोला होता, तो फिर वो प्रेम पूर्वक संभाषण नहीं होता ना। लेकिन कृष्ण ने क्या बोला कि आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बट तुम प्रैक्टिस करो, शायद हो सकता है, और बहुत लोगों ने ऑलरेडी किया है और तुम भी कर सकते हो। तो वो एंकरेज करते हैं, एम्पावर करते हैं, एनलाइटन करते हैं, एंगेज करते हैं। तो इतना कुछ करते हैं वो भगवत गीता में। तो कितना प्रेम पूर्वक वो आदान प्रदान होता है, वो देखकर हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली मुझे डरने की कुछ जरूरत है ही नहीं। मैं अपने जीवन में भी देखता हूँ कि जितने मैंने पास्ट में किए हैं, बहुत सारे जो गलत चीजें हुई हैं मेरे साथ, राइट, फाइनेंशियली बहुत कुछ टूट गया था, रिलेशनशिप वाइज बहुत सारी चीजें हो गए थे, तो उसके बारे में बहुत रोना होना चाहिए, नेचुरली देखा जाए तो। लेकिन कोई रोना नहीं है, और उन चीजों से उभरने के लिए पता नहीं अगले 5-10 साल और लग जाएंगे, लेकिन उसके बारे में कोई भय नहीं है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, राइट? तो ये भय और शोक क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे धीरे धीरे से रियलाइज होने लगा कि ये क्लासेस प्रिपेयर करने के लिए जो मैं भगवत गीता रेफर करते रहता हूँ ना, ये भागवतम जो रेफर करते रहता हूँ ना, इस प्रोसेस में अनजाने में ही मेरे साथ ये बेनिफिट हो गया कि मुझे शोक और भय का क्वांटिटी जो था बहुत कम हो गया। रीजंस मेरे पास बहुत हैं दुखी होने के लिए, रीजंस मेरे पास बहुत है भयभीत होने के लिए, लेकिन क्यों नहीं हूँ? क्योंकि समहाउ मैंने बिना जाने ही भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया और भगवत गीता में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो जब मैं ये रिसेंटली ये श्लोक पढ़ रहा था, जब मैं एसजीआर के लिए प्रिपेयर हो रहा था और मैं शादनगर में क्लास देने के लिए प्रिपेयर हो रहा था, उस टाइम पे मुझे ये श्लोक जो था पहला गीता महात्म्य का, ये बहुत स्ट्राइक हुआ। क्योंकि हर काउंसलिंग में यही तो बात होती है, लोगों को अपने अतीत मतलब अपने पास्ट के बारे में दुख है और अपने फ्यूचर के बारे में डर है, और यही तो सॉल्यूशन गीता दे रही है कि भय और शोक वर्जितः। तो सॉल्यूशन ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे ही क्यों हैं दुखी और चिंतित? क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे हैं। तो अच्छा, एक बार पढ़ने से हो जाएगा, एक बार नहीं पढ़ने से होगा तो शायद 2 बार से हो जाएगा, 2 बार से नहीं होगा तो 3 बार 4 बार, लेकिन सॉल्यूशन है ना। डॉक्टर भी आपको 4-5 दिन की गोलियां देता है तब जाके बुखार कम होता है, एक गोली पे तो नहीं होता है ना। तो भगवत गीता एक ही बार पढ़ने में हो जाएगा क्या? शायद हो सकता है, नहीं होगा तो 4-5 बार पढ़ो, राइट? उसको समझने का प्रयास करो। इस्कॉन डिजाइटरी पे आप ऑडियो सुन सकते हो, बहुत सारे भक्तों ने लेक्चर्स बना के रखे हैं यूट्यूब में भी। तो इतना कुछ अगर रिसोर्सेस अवेलेबल है तो हम टाइम इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारा मन हमें बिजी रख रहा है और हमें भयभीत कर रहा है, वरी चिंतित कर रहा है। तो चिंता का एक डेफिनेशन होता है कि वरी इज द इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग फॉर द लोन्स दैट यू हैव नॉट टेकन। तो चिंता क्या है? जो लोन हमने लिया ही नहीं उसका इंटरेस्ट भरना चिंता करने का विषय है। जैसे मान लो अगर आपने कोई बैंक का नोटिस रिसीव किया और आप बोल रहे हो यार उस बैंक को मैं कभी गया नहीं, कभी लोन नहीं लिया, ये लोग बोल रहे हैं हर महीने इंटरेस्ट भरने के लिए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन मन बहुत स्मार्ट है, वो आपको पास्ट में ले जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते पास्ट में, ठीक है, कुछ बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसके बारे में इतना सोचने को आपको मजबूर करेगा, इतना रोने को मजबूर करेगा, इतना दुखदायक करेगा कि आपका टाइम उधर चला जाएगा। तो आपका टाइम आपका पैसा है, और आप किस पे इंटरेस्ट भर रहे हो? जो आप लोन लिया ही नहीं, मतलब लोन लेना मतलब कुछ बेनिफिट होना चाहिए, पास्ट के बारे में सोच के कुछ बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन बेनिफिट नहीं हो रहा है, फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो यू आर पेइंग द इंटरेस्ट टू द लोन्स दैट यू हैव नॉट टेकन।
और एक चीज यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे, फ्यूचर में आगे जाके क्या होगा किसी को नहीं पता है। थोड़ा सा हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बारे में भी सोचने लगेगा, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, अगर वैसे हो जाएगा तो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ये सारी चिंताएं, आप जब नहीं थे ना तब भी दुनिया चल रही थी, और हम जब चले जाएंगे ना तब भी दुनिया चलती है। किसी के जाने से एक्चुअली ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। मे बी थोड़े दिन के लिए फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे अटैचमेंट होते हैं, इमोशंस होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्चुअली देखा जाए तो सब भूल जाते हैं। आज हमें लगता है कि इसके बिना कुछ नहीं चलेगा, और कुछ दिनों बाद हम इसके बिना ही बहुत कुछ चला लेते हैं। राइट, और ऐसा बहुत बार हमने देखा भी है। तो भगवत गीता इसी रियलिटी को हमको बार बार सामने आके दिखाते रहता है कि देखो, तुम जिसके बारे में चिंतित हो ना, उसके बारे में इतना चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो जैसे नमक होता है, हम खाने में यूज करते हैं, सांभर में या फिर हम कोई सब्जी में, नमक स्वाद के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा नमक डाल दिया तो स्वाद खराब हो जाएगा। अगर नमक डाला ही नहीं तो स्वाद ही नहीं रहेगा। तो वैसे ही जो भय और शोक है, वो क्या करना चाहिए, हमें सतर्क बनाना चाहिए प्रेजेंट में। ओ, पिछली बार मैंने ऐसी गलती की थी, अभी वो मुझे करना नहीं चाहिए। ओ, अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाता है तो मेरे पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, ये नमक है जो जीवन में स्वाद लेके आ रहा है। तो भक्ति बहुत मीठा है, हरिनाम बहुत मीठा है, लेकिन हम नहीं ले पा रहे उसका स्वाद, क्योंकि बहुत ज्यादा नमक डाल के रखा है हमने। पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर इतना नमक भर डाला कि जो टेस्ट है वो भी चला गया। जैसे आम को लो आप, आम नेचुरली स्वीट होता है, लेकिन आम को आपने पूरा सॉल्ट में डुबो के रखा है और आप खा रहे हो उसे, तो आपको आम का टेस्ट आएगा या सॉल्ट का टेस्ट आएगा? सॉल्ट का ही टेस्ट आएगा। तो वैसे ही भक्ति भी बहुत स्वीट है, राइट, हरिनाम भी बहुत स्वीट है, लेकिन उसके ऊपर इतना नमक डाल के हमने रखा है कि उसका स्वीटनेस टेस्ट ही नहीं हो रहा है। कैसे टेस्ट होगा? जैसे मान लो आप कुछ अगर अच्छे से खीर खा रहे हो या फिर कोई ऐसे आम खा रहे हो, और आपको कोई मुंह खींच लेता है इधर उधर, तो फिर आप टेस्ट ही नहीं कर पाओगे ना। या फिर आपको कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, हिला रहा है, ओके, आपको खाने नहीं दे रहा है, चबा नहीं दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, टेस्ट तो मीठा है लेकिन आप टेस्ट नहीं कर पाओगे। तो वैसे हमारा माइंड क्या करता है, जब हम चैंटिंग करते हैं तो इधर खींचता है, उधर खींचता है, इधर उधर धकेलते रहता है, देखो वहां देखो, उसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, इसलिए हम सेवर ही नहीं कर पाते, मतलब हम सेवन ही नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, वो वाले सिचुएशन को अगर अवॉइड करना है तो हमको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे भगवत गीता के ऊपर, बाकी सारी चीजें भी आप अच्छे से निर्णय ले पाओगे। आपका डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाएगा, आपका ये भय शोक चला जाएगा, तो आपको प्रेजेंट में बहुत सारी शक्ति मिलेगी। हम सोच सोच कर बहुत एनर्जी वेस्ट करते हैं, राइट। कभी कभी आप देखना, सुबह से आप कुछ काम मत करना, सिर्फ चिंता करना, शाम तक आप थक जाओगे। आपको लगेगा मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर भी थकान क्यों हो रही है? क्योंकि सोच सोच कर बहुत एनर्जी जाती है ना। तो जो सोच कर चिंता कर कर जो एनर्जी जा रही है, उस एनर्जी को अगर आप भक्ति में लगाओगे तो शायद वैकुंठ और जल्दी से प्राप्त हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें सुनने में ही अच्छी लगेगी, लेकिन जब आप करने लगोगे तो और भी अच्छी लगेगी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि मान लो मैं रसगुल्ला के बारे में आपको बता रहा हूँ कि देखो ऐसा होता है टेस्ट, उसका टेक्सचर ऐसा होता है, मुंह में डालते ही ऐसे पिघल जाता है, और आपको स्वाद ऐसे ना याद रह जाएगा, इतना अमेजिंग टेस्ट होता है। ऐसा मैं बताऊंगा तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन कुछ खाने को मिला क्या? कुछ नहीं मिला ना, राइट। तो वैसे ही गीता महात्म्य जो बोल रहे हैं आदि शंकराचार्य, और जो गीता ऊपर पोर्ट्स वगैरह लिखे हैं प्रभुपाद जी ने, और बाकी सारे जो भक्त बोल रहे हैं उसके बारे में, तो इसको सुनने में ही, इसकी महात्म्य सुनने में भी इतना अच्छा लग रहा है, तो फिर पढ़ोगे तो और कितना अच्छा लगेगा, राइट। तो आप रेसिप्रोकेट कर सकते हो भगवत गीता के साथ। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मुझे संग नहीं मिल रहा है, राइट, भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, मंदिर पास में नहीं है। ठीक है, भगवत गीता है ना आपके पास, उसका संग लेना शुरू करो। बाद में मंदिर भी आ जाएगा, भक्त भी आ जाएंगे। तो जो आपके पास ऑलरेडी है उसका संग करने का प्रयास कीजिए, और आप अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हो। ना ही इस जीवन के बाद, बट यहाँ पे रहकर भी वैकुंठ का अनुभव आप कर सकते हो। तो ये मेरा ही नहीं, बहुत सारे भक्तों का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उनका भय और शोक चला गया भगवत गीता की वजह से। तो जो गीता महात्म्य में लिखा है वो वास्तव है, 100% ट्रूथ है। तो इसलिए आप ट्राई कीजिए 6 महीने तक, अगले 6 महीने तक एवरीडे आप भगवत गीता रीड कीजिए। जो 6 महीने बाद जो व्यक्ति होगा ना, वो अलग दिखने लगेगा। आपको खुद को ही लगेगा कि आई एम नॉट द सेम पर्सन, आई हैव चेंज्ड।
तो दिस इज़ व्हाट आई वांट, क्योंकि मैं कुछ भक्तों से पूछ रहा था कुछ चीज़ें, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग पढ़ते ही नहीं है एवरीडे। तो इसीलिए तो वो सुनते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते हैं और फिर भी बहुत दुखी रह जाते हैं। तो एवरीडे आप पढ़ो, कृष्णा कैन चेंज एनीथिंग। आपको ये भरोसा भी आ जाएगा एंड यू विल फाइंड द टेस्ट इन भक्ति, यू विल एक्चुअली मूव अहेड। ठीक है? सो थैंक यू सो मच। अगर मैं कुछ ठीक तरीके से नहीं बता पाया, कुछ अलग-अलग से बता पाया, कुछ कन्फ्यूज़ हो गया, तो भी आप जस्ट सार लेने का प्रयास कीजिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, बी अ भावग्राही और सारग्राही। ओके? तो एसेंस आप समझ गए, तो योर लाइफ विल बी वंडरफुल। ओके? थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।